हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष गुप्ता, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ बाय आशीष गुप्ता में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पीसीओएस या पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जो कि यंग गर्ल्स में सबसे कॉमन प्रॉब्लम मानी जाती है। इंडिया में अगर इसका इंसिडेंस अगर देखा जाता है तो इतनी भी यंग गर्ल्स होती है उनमें से 10% यंग गर्ल्स पीसीओडी की समस्या से प्रभावित रहती है, लेकिन इसके बारे में अवेयरनेस बहुत कम रहती है और काफ़ी लड़कियां और महिलाएं इसका ट्रीटमेंट भी नहीं करवाती है। लेकिन ये काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस आगे जाकर कर सकती है, जैसे कि जो यंग गर्ल है उसके अंदर मासिक धर्म की अनियमितता हो सकती है, यानी कि उसके पीरियड इरेगुलर हो सकते हैं। इरेगुलर पीरियड के साथ साथ उसके जो पीरियड्स के टाइम पे जो ब्लीडिंग है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो सकती है, काफ़ी लंबे टाइम तक हो सकती है। अगर वो प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहे तो उसको प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उसकी प्रेगनेंसी कंसीव करने में काफ़ी टाइम भी लग सकता है, और जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है उसमें भी काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस, कैंसर के चांसेस रहते हैं। जो एंडोमेट्रियल कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है, उसके चांसेस भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। उसके साथ साथ अगर वो कंसीव कर भी लेती है तो कंसीव करने के बाद उसके जो लेबर है उसमें प्रीटर्म होने के चांसेस रहते हैं, या अबॉर्शन के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, या उस टाइम पर जो प्रेगनेंसी के टाइम पे उसको डायबिटीज़ होने के चांसेस भी रहते हैं, जिसे जीडीएम यानी कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस बोलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पीसीओएस क्या है, ये पीसीओएस क्यों होता है, और इसको रोकने के लिए या इसको ट्रीटमेंट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, और इसको किस तरीके से इसका पता लगाया जा सकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये पीसीओएस है क्या। यानी कि जैसे कि नाम से ही पता है कि पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, यानी कि ओवरी यानी कि अंडाशय से रिलेटेड डिजीज है। इसमें क्या होता है कि अंडाशय के अंदर जो काफ़ी सारे जो एग्स बनते हैं वो एग्स हर महीने रिलीज होते हैं। वो मासिक धर्म के टाइम पे जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उस टाइम पे जब पीरियड आता है उस टाइम पे वो एक एग रिलीज होता है। इसी तरीके से हर ओवरी से एक एक एग इस तरीके से रिलीज होता है। लेकिन क्या है कि पीसीओएस के अंदर क्या है कि जो एग है ये या तो ओव्यूलेशन होता नहीं है, यानी कि कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, उसकी वजह से ये एग है सही तरीके से रिलीज भी नहीं हो पाता है। तो और अगर रिलीज भी होता है तो इरेगुलर टाइम से रिलीज होता है, जिससे कि जो पीरियड्स है वो इरेगुलर हो जाते हैं। अब ये क्यों होता है, ये मेनली इसके काफ़ी सारे कारण होते हैं कि जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस में जो प्रेगनेंसी के दौरान जो काम आने वाले काफ़ी सारे हार्मोन्स हैं उसमें है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से फॉलिकल सही तरीके से मैच्योर नहीं हो पाती है और एग सही तरीके से रिलीज़ नहीं हो पाता। इसकी वजह से सबसे पहला जो सिम्टम आएगा वो आएगा कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो इरेगुलर हो जाएगा, यानी कभी 2 महीने में आ रहा है, 3 महीने में आ रहा है, और पीरियड आ भी रहा है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लीडिंग हो रही है, या वो काफ़ी लंबे टाइम तक रह रहा है। नॉर्मल 4 से 5 दिन तक जो ब्लीडिंग फेज रहती है, लेकिन इस केस में कभी कभी 10 दिन तक भी ब्लीडिंग फेज रह सकती है। तो इस तरीके के चेंजेस आते हैं। दूसरा एक हार्मोन इंसुलिन हार्मोन है, उसकी मेटाबॉलिज्म इसमें पीसीओएस या पीसीओडी में चेंज हो जाती है। इंसुलिन हार्मोन मेनली क्या करता है कि ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज होता है, यानी कि डायबिटीज़ को कम करने के लिए काम आता है मेनली। तो क्या है कि इंसुलिन हार्मोन बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है उसको इकट्ठा नहीं होने देता है, यानी उसका यूटिलाइजेशन करता रहता है बॉडी में। लेकिन अगर इंसुलिन का उत्पादन कम होगा तो उससे क्या होगा कि जो बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो जमा होने लग जाएगा, तो उसकी वजह से ओबेसिटी बढ़ने लग जाएगी, यानी मोटापा बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे मोटापा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पीसीओएस या पीसीओडी की समस्या भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लग जाएगी। तो ये एक दूसरे के वाइस वर्सा है, अगर मोटापा बढ़ेगा तो पीसीओएस होगा, पीसीएस होगा तो मोटापा बढ़ेगा। तो इस तरीके से दोनों का साइकिल चलता है। तीसरा हार्मोनल इम्बैलेंस में क्या होता है कि एक हार्मोन जो एंड्रोजन हार्मोन होता है, मेनली पुरुषों में अधिकता में पाया जाता है, लेकिन कुछ मात्रा में महिलाओं में भी पाया जाता है।
लेकिन पीसीओएस में क्या होता है कि इस एंड्रोजन हार्मोन की मात्रा महिलाओं में भी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से भी जो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो अफेक्ट हो सकता है, यानी कि उसका ओव्यूलेशन अफेक्ट हो सकता है। तो ये सारे हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण है। दूसरे कुछ कारण जेनेटिक भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर किसी यंग गर्ल है या महिला है, उसकी मदर को या उसकी सिस्टर को पीसीओएस है, तो उसको भी होने के चांसेस रहते हैं। अब बात करें इसकी सिम्टम्स की, तो इसमें के सिम्टम्स में सबसे पहला जो सिम्टम है वो है कि जो पीरियड्स है वो इरेगुलर हो जाएंगे, और इरेगुलर के साथ साथ कभी 2 महीने में, कभी 3 महीने में, कभी 1 महीने में पहले भी आ सकते हैं। तो इस तरीके से इरेगुलरिटी रहेंगी, और उसमें ओव्यूलेशन जो होगा वो पीरियड भी चेंज हो जाता है। दूसरा, जो चेहरे पर एंड्रोजन हार्मोन की एक्सेस होने की वजह से कील मुहासे, पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं। तीसरा, जो एंड्रोजन हार्मोन है उसकी अधिकता के कारण जो चेहरे पर और छाती पर और हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा मात्रा में बाल उगने लग जाते हैं, क्योंकि जो मेल हार्मोन एंड्रोजन है उसकी एक्सेस होगी, तो उसके कारण ये सिम्टम दिखाई देते हैं। सिर के बाल हैं वो झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, और प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो ओव्यूलेशन है वो रेगुलर नहीं रहता है, ओव्यूलेशन सही तरह से होता नहीं है, तो उसकी वजह से प्रेगनेंसी को कंसीव करने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ महिलाओं को काफ़ी दिन हो जाते हैं और वो कंसीव नहीं कर पाती है। तो इस तरीके से इसके ये सारे लक्षण दिखाई देंगे। इसको आपको ट्रीट करना है तो सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि किस वजह से ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो उसके लिए जो डायग्नोसिस है, मेनली सबसे जो मेन चीज़ होती है, जो सोनोग्राफी, जो ट्रांसवेजनल सोनोग्राफी करेंगे, तो उस सोनोग्राफी में पता चल जाएगा कि जो ओवरीज है उनके अंदर छोटी छोटी काफ़ी सारी सिस्ट बन जाती है। ओवुलेशन तो होता नहीं है उन एग्स का, तो एग से उनकी छोटी छोटी गांठ वगैरह बन जाती है। तो ये गांठ है, ये सोनोग्राफी में साफ दिखाई देती है। तो इस तरीके से आपको आपके डॉक्टर को पता चल जाता है कि ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है। दूसरा, ब्लड टेस्ट के अंदर जो एंड्रोजन है उसकी हार्मोन की मात्रा का पता चल जाता है, इंसुलिन हार्मोन की मात्रा का पता लगाया जा सकता है। तो उन हार्मोन्स की मात्रा का पता लगा के भी पता लगाया जा सकता है कि पीसीओडी या पीसीओएस है या नहीं। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए जितनी जल्दी हो सके आपको इसका ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए, क्योंकि आगे आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। अगर प्रेगनेंसी कंसीव भी हो गई है तो भी आपको टाइम टू टाइम उसका ट्रीटमेंट लेता रहना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे भी आपको अबॉर्शन की संभावना रहेगी। दूसरा, गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है, प्री टर्म लेबर के चांसेस भी रहते हैं। तो जितना जल्दी हो सके उसका ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए। वैसे इसका परमानेंट ट्रीटमेंट है नहीं, लेकिन जो सिम्टम्स है उसके आधार पर इसका ट्रीटमेंट डॉक्टर की सलाह के द्वारा किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप पीसीओएस के बारे में, तो इस तरीके से आज हमने जाना कि पीसीओएस क्या है और ये क्या क्या प्रॉब्लम्स कर सकता है। आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पीसीओएस को दूर करने या पीसीओएस को कम करने के लिए आपको, या इससे निजात पाने के लिए या इससे बचने के लिए क्या क्या आपको सावधानियां रखनी है, क्या क्या आपको डाइट यूज करनी है, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए मेरे वीडियो से जुड़े रहे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि आगे भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से मैं आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।